नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी रेसिपी में। दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो कि 2024 में होने वाला है। इससे संबंधित साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आखिरी बार में इन सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस कर लें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? क्या बोल रहा है प्रश्न? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा, यानी कि दो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, पारदर्शी बर्तन में रखे नींबू का आकार बड़ा प्रतीत होने का कारण क्या है? सही आंसर का ऑप्शन दूसरा, यानी कि अपवर्तन। अपवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पारदर्शी बर्तन में रखे नींबू का आकार जो है बड़ा प्रतीत होता है। क्यों होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हमारे यानी कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? सही आंसर का ऑप्शन दूसरा, यानी कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, कूलम्ब किस भौतिक राशि का मात्रक है? सही आंसर का ऑप्शन पहला, यानी कि आवेश। आवेश इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कूलम्ब किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सही आंसर का ऑप्शन पहला, यानी कि सदिश। सदिश इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है यह कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, एक एवं दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर का ऑप्शन पहला। पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है ना। यानी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह विलयन है तो कैसा है? उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर का ऑप्शन तीसरा, यानी कि क्षारीय। क्षारीय इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक विलयन जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह विलयन कैसा है? तो क्षारीय है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व है? सही आंसर का ऑप्शन दूसरा, यानी कि हीरा। हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हीरा जो है यह सबसे कठोर तत्व है। अगला प्रश्न है, कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही आंसर का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, यानी कि कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किस वैज्ञानिक की देन है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम जो दिए थे वह कौन सा वैज्ञानिक थे? तो न्यूलैंड्स थे। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतु है, पादप, अमीबा, या फिर मनुष्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर का ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि अमीबा। अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जंतु है। अगला प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ऑप्शंस हैं ग्रसनी, छोटी आंत, ग्रास नली, या फिर आमाशय। सही आंसर का ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है। अगला प्रश्न है,
कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका या फिर एडीपी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाकर रक्त का बहना रोकने में कौन मदद करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, यानी कि कोई भी अंग अगर कट जाता है तो रुधिर का थक्का बनाकर रक्त को बहाने में कौन रोकता है? तो प्लेटलेट्स रोकता है। अगला प्रश्न है, कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शंस हैं अग्न्याशय, वृक्क, आंख या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि वृक्क। वृक्क इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वृक्क जो है यह एक उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ऑप्शंस हैं मस्तिष्क द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा या फिर इनमें से सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी द्वारा, है ना, सभी द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मस्तिष्क द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा या फिर विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन कौन प्रक्रिया आवश्यक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि जनन। जनन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? ऑप्शंस हैं दलपुंज, पुंकेसर, बाह्य दलपुंज या फिर स्त्री केसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो बाह्य दलपुंज है। अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं अंडाशय में, अंडवाहिनी नलिका में, गर्भाशय में या फिर इनमें से किसी में नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि अंडवाहिनी नलिका में, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शंस हैं हवा, प्रकाश, सूर्य या विद्युत। सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सूर्य। सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।